न्यूज आपके सामने। नागपुर हिंसा पर वीएचपी का ये पहला रिएक्शन। विश्व हिंदू परिषद ने कहा दंगाइयों का दमन होना चाहिए। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आती हुई ये पहली प्रतिक्रिया आई है विश्व हिंदू परिषद की। औरंगजेब की कब्र है, उसका महिमा मंडन बंद करना चाहिए, उसमें कोई सुधार करने का विषय भी नहीं सोचना चाहिए और उसकी जगह पर वहां पर औरंगजेब को जिन्होंने पराजित किया ऐसे श्री धनाजी और श्री संताजी तथा साथ में ही श्री राजाराम महाराज जी, यह स्मारक वहां पर बनाने की आवश्यकता है। वही मांग विश्व हिंदू परिषद कर रही है और इसलिए ऐसे हिंसा में लगे हुए लोगों को तुरंत कार्रवाई करके कठोर से कठोर रीति से इनका दमन करना चाहिए। तो मिलिंद परांडे संगठन महामंत्री वीएचपी के, उनका बयान सामने आया और देखिए दंगाइयों ने जो सबूत छोड़े हैं, देखिए बड़े बड़े पत्थर पाए गए, वहां पर पत्थरबाजी जमकर होती है। वाहनों के अंदर, घरों के अंदर, सड़कों पर, गलियों में, चौराहों पर पत्थर ही पत्थर पाए गए हैं। जी न्यूज आपको 10 वीडियो सबूत दिखा रहा है। दूसरा देखिए, गाड़ियों में आग लगाई गई, गाड़ियों को फूंका गया, ज्वलनशील पदार्थ के साथ दंगाई इस इलाके में आते हैं और आगजनी करके दुकानों को जला दिया गया। यानी कि जो वाहन आया, जो दुकान आई, उसको फूंकते चले गए दंगाई। और तीसरा 10 वीडियो सबूत में देखिए, हमने आपको दिखाया दुकानों को जलाने के बाद घरों में तोड़ फोड़ होती है। ये चश्मदीद बता रहे हैं कैसे वो लगातार सहमे हुए थे, उनके घरों में तोड़ फोड़ हुई और जेसीबी मशीन भी अगर रास्ते में आई तो उसको फूंक दिया गया दंगाइयों द्वारा। नागपुर हिंसा का 5वां वीडियो सबूत के बाद ये 6ठा सबूत आपके सामने। पुलिस वालों पर हमला होता है, पुलिसकर्मी जख्मी होते हैं, यानी कि जो इस बुरी हिंसा को रोकने के लिए सामने आया उस पर भी हमला हुआ। जो वाहन सामने आया तोड़ा गया, फोड़ा गया, आगजनी की गई और चिन्हित किए गए वाहन की जिसमें हिंदू देवी देवताओं की फोटो है उसको फोड़ो, उसको तोड़ो, उसको आग लगाओ। बाइक्स को फूंका गया, तस्वीरें आगजनी की वाहनों में आपको दिखाते हुए। और 9वां सबूत, जो सीसीटीवी कैमरे इलाके के चौक चौराहों पर लगे थे उनको भी तोड़ा गया कि कोई दंगाइयों का। और 10वां वीडियो सबूत, नकाब में दंगाई यहां पर पहुंचते नजर आए थे। कुछ अंदाजा नहीं था, लेकिन उन्होंने पूरे प्लानिंग से आए हुए थे, पूर्व तैयारी से थे पूरे। दगी थी मैं एकदम, लोग आए पत्थर फेंकने लगे, हस्बैंड आए तो गेट खोलने लगी तो मैं घर पे भी पत्थर फेंके। ये सब सुनियोजित था, उनको ये सब कुछ करना था। उनको मालूम था कि ये हिंदू के घर है, उन्होंने आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर ही हमला किया और पथराव किया और बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। और इस तरह का दहशत फैलाने का काम, अपना जो रोष है वो सब इनके ऊपर निकालने का प्रयास। आपके घरों को टारगेट किया गया है। टारगेटेड आप? हाँ, मुसलमानों की गाड़ी नहीं फोड़ी गई, हिंदू की गाड़ी फोड़ी गई है पूरी। यानी उनको पता था कि आप लोग कौन है, कहाँ? पूरा प्री प्लान था उनका, सुनियोजित प्लान था कि किसकी गाड़ी फोड़ना है, किसके घर पे हमला करना है। पहले इधर से ही वो पूरे गली से 400-500 लोग आ गए थे। उसके बाद एक जन, मतलब 2-3 जनों ने ही पहले शुरू करे थे पत्थरबाजी मारना, फिर सब लोगों ने ही चालू किया उनके तरफ। अभी तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इट लुक्स लाइक कि ये थोड़ा बहुत प्लान था, क्योंकि दोपहर तक ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं खुद डॉक्टर थी, मैं डॉक्टर हूँ। जब मैं ड्यूटी जा रही थी तो इस तरह का माहौल नहीं था, लेकिन जब हम आए तो हमको मालूम नहीं था हमारा घर जगह पे है, हमारे घर में कौन घुसा है, हमारे माँ बाप बच्चे सुरक्षित है कि नहीं है। इतनी भयंकर बात हो रही थी और मेरे जिंदगी के देखे हुए पहले रिकॉर्ड से ये गाड़ियों को तो जलाया, पर जहाँ वहाँ ये गाड़ियाँ जलाती, कोई इससे ये नहीं है ना लोगों का नुकसान करना है। ये कम से कम तो कहीं 20-25 लोग थे और बच्चों ने पूरे उनको संभाल के रखा उन्होंने। यहाँ पे सीसीटीवी भी दिख रहा है, ये सीसीटीवी तोड़े, सीसीटीवी तोड़े उन्होंने। तो तस्वीरें आपके सामने और दंगों की बड़ी गवाही जी न्यूज पर लगातार जारी है प्रमाणों के साथ। और अब ये तस्वीरें देखिए, हिंसा के हथियार इनके हाथों में थमे हुए थे और किस तरीके से ये इस इलाके में घुसते हैं और भारी संख्या में आते हैं और जो इनके सामने आया उसको फूंक दिया गया, उस पर पथराव किया गया, तोड़फोड़ की गई। और ये सारी तस्वीरें दर्शाने के लिए काफी है कि औरंगजेब गैंग का टारगेट हिंदू है। नफरती हिंसा प्री प्लान्ड थी। किस तरीके से दोपहर तक माहौल शांत था, नागपुर की गलियों में एकाएक भीड़ आती है हथियारों के साथ, पत्थरों के साथ, ज्वलनशील पदार्थों के साथ और पूरा माहौल किस तरीके से खराब होता है उसकी अलग अलग तस्वीरें। हिंसा, पथराव, नारेबाजी, जख्मी पुलिसकर्मियों के साथ साथ चारों तरफ नागपुर की गलियों में
तबाही के निशान। सवाल ये उठ रहा है कि अफवाह किसने फैलाई। सवाल ये उठ रहा है कि दंगाइयों को पहचाने कैसे। देखिए, दंगाइयों ने मास्क पहना हुआ था, दंगाइयों ने अपना चेहरा ढका हुआ था, उसके बावजूद भी वो कैमरे में नजर आते हुए कैसे भारी संख्या में एक दिशा से आते हैं और जमकर उपद्रव मचाते हैं, जमकर अराजकता फैलाते हैं नागपुर की गलियों में। और उसके बाद जो भारी तनाव देखा गया, कुछ लोग सामने आए, बल्कि हम यूं कहेंगे भारी संख्या में लोगों ने जो आंखों देखी हाल है वो बताया जी न्यूज की टीम को। जी न्यूज।